हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम लोग नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वही हमारे अधिकतर परेशानियों का और दुखों का कारण होती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ को लेकर के, और हमारा व्यवहार भी बहुत ख़राब हो जाता है। और इस सब के चलते हमारा बाहर का वातावरण और हमारे अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे अंदर भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और आखिर में आकर के हम बीमार होने लगते हैं। ये सब तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है, पॉजिटिविटी इतनी पावरफुल नहीं होती है। देखिए, जो सज्जन लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो चलते चलते भी एक बात ऐसी कह जाएंगे कि आप पूरे दिन भुनभुनाते रहोगे। और ये ही हमारे साथ हो रहा है, और हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। हम भी उस नेगेटिव एनर्जी को रखने वाले, उसको ट्रांसफ़र करने वाले एक इंसान हो सकते हैं। घर में हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, हम परेशान हो जाते हैं, या दूसरा हमें कुछ कह देता है, कोई हमें इंसल्ट कर देता है, कोई हमें इग्नोर कर देता है, और कहीं हमें लग जाता है डाउन फील कर लेते हैं हम, कहीं हमें लगा कि हमारी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, हमारी इज्जत नहीं हो रही है। ये सब हमें नेगेटिव ऊर्जा से भरते जाते हैं, और हमारा व्यवहार इसी से कंट्रोल हो जाता है। हम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। एक तरीके से जैसे भूत के, अगर हम समझे, कहीं भूत होता है, घोस्ट होता है, और अगर हम उसके कंट्रोल में आ जाए, इसी तरीके से हम नेगेटिव ऊर्जा के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये हमें आती कहाँ से? नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा वहीं से आएगी जहाँ ये होगी, और ये होती है हम लोगों में ही, हम लोगों के अंदर ही नेगेटिव ऊर्जा होती है। कई बार तो इंसान खुद ही बहुत नेगेटिव होता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तू बहुत ख़राब है। और इसके अलावा जो लोग हमें देते हैं, कोई कमेंट पास कर दिया, और इस वजह से डर डर के हम रोज़ाना की ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे उससे, वहाँ से मुझे नेगेटिविटी आएगी, या फिर ऑफिस में मुझे कुछ डाउन दिखाया गया या कुछ ऐसा कह दिया गया। वो तो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने कहा, उनकी गलती नहीं थी, बट मैं इतना उसे हावी हो जाती मेरे ऊपर। अभी मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि एक बच्चे को क्लास में कोई चीज़ चोरी हो गई थी। तो कुछ बच्चों ने कहा कि मैम, इस बच्चे ने चुराया है या लिया है। तो मैम ने सिर्फ उस बच्चे से पूछ लिया, मैम भी बहुत अच्छी थी, और मैम ने सिर्फ पूछ लिया कि बेटा, क्या तुमने लिया है ये? बस ये बात उस बच्चे को इतनी लग गई कि मुझे चोर ठहराया गया, और वो जा कर के उसने उसी दिन सुसाइड कर लिया। देखिए आप, ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर पल हमें पता नहीं कब कौन हमें उकसा दे, कब कौन, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, कब कौन हमें उकसा दे, हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर दे कि मैं जा कर के कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता हूँ, मर सकता हूँ, मार सकता हूँ, नहीं तो वो विचार मेरे अंदर चलता रहेगा, कई कई दिन तक बीमार हो जाऊँगा मैं। और उसी थॉट के ज़रिए मैं अपना डिसीज़न लेता हूँ। भविष्य में मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि जो ऊर्जा मेरे अंदर गई है वो। अगर मैं डर गया हूँ कि भाई देखिए, प्राइवेट जॉब में तो बॉस बहुत परेशान करते हैं, अभी मेरे अंदर बैठ गई बात, तो मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि तुम प्राइवेट जॉब करो। मैं अपने बच्चे को भी नहीं बोलूँगा कि तुम प्राइवेट जॉब करो, जबकि उससे भी ज़्यादा परेशानी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, अपने बिजनेस में हो सकती है। तो ये एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे सारे डिसीज़न उसी पे आधारित होंगे जो मेरे अंदर गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, वॉट एवर। तो
अब इससे हम कैसे बचें, ये है सवाल। देखिए, फोकस को शिफ्ट करना होगा। जैसे छोटे बच्चे को करवाते हैं, मैंने देखा है एक मम्मी को, वैसे तो ये करते हैं लेकिन हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे इसमें। लेकिन जैसे ही उनका बच्चा बहुत ज़िद्दी था और जब वो ज़िद पे आता था तो वो फ़ौरन उससे कहती थी, चलो चलो ये काम करते हैं। अधिकतर माएँ करती हैं यही बात, चलो चलो ये करते हैं। तो फोकस को हमें शिफ्ट करना होगा। अब ये भी नहीं है फोकस को कहाँ शिफ्ट करें। एक इंसान ने बहुत परेशान किया तो फिर वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे इंसान पे लगा दिया, वो भी नेगेटिव है, वहाँ से भी हमें नेगेटिविटी आ रही है, हम खुद नेगेटिव हैं, यही नर्क है। तो इस नकारात्मकता के भूत को कैसे उतारें हम, इससे कैसे बचें? तो इससे बचने का उपाय तो सब बातों का एक ही है कि देखिए, पहले तो आप ईश्वर में ध्यान लगाएं, ईश्वर से ईश्वर को मांगे, बैठ जाएं, महसूस करें वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है और वो नकारात्मकता या ठोसता जो मेरे अंदर है। नकारात्मकता भी हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हमारी कंडीशन वही है, हमारी कंडीशन खराब है। देखिए, अगर मैं डस्टबिन हूँ तो मेरे अंदर तो कूड़ा आके पड़ेगा। अगर मैं चिड़िया हूँ तो मैं पेड़ पे बैठी हूँ, तो वो मैं डस्टबिन हूँ, अब मुझे बनना है चिड़िया। तो मैं चिड़िया कैसे बनूँगी? मेरी स्थिति चेंज हो। तो हम डस्टबिन क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कूड़ा है। डस्टबिन नहीं भी हूँ, जहाँ भी कहीं कूड़ा पड़ा होता है तो लोग उस पर आकर के कूड़ा डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो मेरे अंदर जो जीवन का असर है, इस जीवन का और पुराने जीवनों का जो असर है मेरे अंदर, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है, उसकी वजह से मेरी इंसल्ट होती है। देखिए, डीएम की इंसल्ट नहीं करेगा कोई, चपरासी की कोई भी कर सकता है, और चपरासी भी किसका है? डीएम का है, तो उसकी भी कोई जल्दी से नहीं करेगा। तो मेरे ऊपर जो पड़ती है वो मेरी स्थिति की वजह से पड़ती है। अगर मैं अपनी स्थिति को इम्प्रूव करूँ, अगर मैं चपरासी हूँ तो मुझे कई लोगों की पड़ेगी, डीएम की पड़ेगी, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम पास करके डीएम बन जाऊँ तो अब मैं बोल सकता हूँ, अब तो लोग मेरे लिए भाग के काम करेंगे, अब तो मेरे गेट पे चपरासी बैठा रहेगा। तो हमारी स्थिति कैसे इम्प्रूव होगी? वो जो हम डस्टबिन बने हुए हैं, जो हमारे अंदर जीवन का असर इकट्ठा है, उसको बाहर निकालना। तो वो सब बाहर जा रहा है। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है, चाहने की पावर है। जो इंसान चाहता जा रहा है दुनिया में होता जा रहा है। उसने चाहा आसमान में उड़ूं, एरोप्लेन बन गए। उसने चाहा दूर बैठे इंसान से बात करूं, भाई अजीब ही इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया। तो इस चाहने की पावर से हम कुछ भी कर सकते। कभी कभी चीज़ें नहीं होती, आप सोचेंगे मैं तो बचपन से ये चाह रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वो अलग बात है, उसे बाद में हम बताते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि मेरे अंदर से वो जो ठोसता है, वो जो जीवन का असर है, वो जो जीवनों का असर है, इसी जीवन का नहीं। कई बार हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया इस जीवन में, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है? ये छोटा सा बच्चा, इसने क्या कर दिया? ये क्यों डस्टबिन में पड़ा है? तो देखिए, छोटे से बच्चे को लोग कूड़ेदान में फेंक जाते हैं, तो वो पिछले जन्मों में कुछ करके आया, और बाकी जानवर तो कुछ करते नहीं हैं, उन्हें तो ज़्यादा करने की उनकी परमिशन ही नहीं है ऊपर से, केवल इंसान ही करके आता है। तो वो कुछ इतना बुरा करके आया है कि वो इतना छोटा सा बच्चा डस्टबिन में पड़ा है। तो वो जो जीवन का असर है वो हमारे अंदर से बाहर जा रहा है। ये इच्छा हम करेंगे, सपोज करेंगे और इच्छा करेंगे कि वो मेरे अंदर से बाहर जा रहा है और ईश्वरीयता मेरे अंदर आ रही है, खुदाई, गॉडलीनेस, वो एनर्जी है, वो मेरे अंदर आ रही है। वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, और मैं उसके जैसा बनता जाऊँगा। मैं राम बनता जाऊँगा, मैं कृष्ण बनता जाऊँगा,
मैं दुर्गा देवी बनता जाऊंगा, मैं शिव बनता जाऊंगा। जैसे वो बने वैसे हम भी बन जाएंगे, और फिर कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाएगा, फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे उतना प्रभावित नहीं करेगी। मुझे समझ में आएगा ये इंसान अलग है, ये अपने होश में नहीं है, इसे पता नहीं है किसकी इंसल्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो मैं उसे भी माफ़ करूँगा, उसके लिए प्रार्थना करूँगा। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा से बचने का हमारे पास और कोई उपाय है नहीं, सिवाय कि हम अपना ध्यान ईश्वर में लगा दें। सारे काम करें आराम से, इसके लिए ना कहीं जंगल जाने की ज़रूरत है, ना कोई कपड़े बदलने की ज़रूरत है, ना कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल रखने की ज़रूरत है। ये सब आप वो रखें जो आपको अच्छा लगता है। घर में आराम से बैठ जाएं कभी भी, या जब बैठे हैं तब कर लें। वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और जो भी ठोसता है पूर्व जन्मों के जो असर है और इस जन्मों का भी जो असर है वो बाहर जा रहा है। और अगर साइंस को मानते हैं, हालांकि साइंस बहुत लिमिटेड नॉलेज है, साइंस बहुत ब्रह्मांड अनंत है, तो भी अगर आप साइंस को मानते हैं तो आप इसको करके देखिए, तब आपको एहसास होगा, आपको इसका एहसास होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ईश्वर का ध्यान ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। और इसका उदाहरण ये है कि जीवन आप देखिए क्या हो रहा है। मतलब इंसान बिना सिंपैथी के, बिना सोचे समझे, न्यूज़ एंकर्स को देखिए, कोई उन्हें मिल जाए फिर सबके माइक उसके मुंह में होंगे, ना कोई इंसानियत बाकी है, ना कोई मतलब कुछ सोच ही बाकी नहीं। मेरा काम बनता, बाकी कुछ भी हो जाए जनता का, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं जो उपाय बता रही हूँ ये मैं अपने ऊपर टेस्टेड बता रही हूँ। मैं हार्टफुलनेस रामचंद्र मिशन की अभ्यासी हूँ, हार्टफुलनेस के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में कान्हा आश्रम है इनका, और बहुत सारे आश्रम हैं, बट वो हेडक्वार्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये मिशन काम कर रहा है। ये मैं इसलिए बार बार इसका परिचय देती हूँ कि अगर कोई यही वीडियो देख रहा है और उसके आसपास कोई बंदा ऐसा है कि वो हार्टफुलनेस से जुड़ा हुआ है, तो आप भी जाके जुड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और इसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, किसी भी देश का, किसी भी रेस का बंदा जा सकता है। उसे अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना घर से कुछ बदलने की ज़रूरत है, बट जो सिस्टम है थोड़ा सा उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे हम स्कूल जाते हैं अपना धर्म नहीं बदलते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना धर्म नहीं बदलते, ऐसे ही ये ईश्वर से कनेक्शन होने के लिए, क्योंकि वो ईश्वरीयता, खुदाई, गॉडलीनेस, जो भी चाहो वो एक ही है, दो है ही नहीं। तो जो ईश्वर से जुड़ेगा वो खुदा से भी जुड़ेगा, वो गॉड से भी जुड़ेगा। जो गॉड से जुड़ेगा वो खुदा से भी जुड़ेगा, वो ईश्वर से भी जुड़ेगा, और जितनी भी तरीके की गॉड के नाम रखे हैं उन सबसे जुड़ेगा, क्योंकि वो है ही एक। अगर मैंने अपने बच्चे के 4 नाम रख लिए तो मैं किसी भी नाम से पुकारी, वो आएगा तो वही मेरा बच्चा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं देखती हूँ लोग वास्तव में ऐसा मानते हैं कि हमारा भगवान अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है। कितना अंधकार फैला हुआ है। ईश्वर ही हमें उजाले की तरफ ले चल सकता है। असतो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ, नहीं कुछ गलत कर रही हूँ मैं, अस्तो माँ सदगमय ज्योतिर्मा समथिंग समथिंग लाइक दैट, कि मतलब अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाऊं और अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाऊं, ये श्लोक है। तो ये हमारे अंधकार फैले हुए हैं, सिर्फ विज्ञान, साइंस, मोबाइल, इंटरनेट, ये वो ले लेके अपने आप को महान समझ रहे हैं, जबकि अंदर से बहुत लो कंडीशन में, छोटे बच्चे की तरह से। छोटा बच्चा भी समझदार होता है। बहुत बिगड़ी हुई कंडीशन, बहुत बिगड़ी हुई कंडीशन हमारी। तो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, हमें जीवन को संभालने के लिए, जीवन को बैलेंस में लाने के लिए हमें ये ईश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा।
इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, नहीं होगा। और ये सिर्फ चाहने से हो जाएगा। चाह की पावर है वो, उसमें कोई ये नहीं कि हमें बहुत कोई विल पावर लगानी है। विल ऑलरेडी पावर है। करंट है ना, करंट को हमें जोर जोर से थोड़ी लगाना होता है, बस टच कर दीजिए, कर जाएगा अपना काम। करंट से भी कहीं, वो तो बहुत बहुत तेज है, करंट तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। अब एक एक सवाल था, उसको मैं जवाब दे देती हूँ। कई लोग कहते हैं हमारी इच्छाओं की तो पूर्ति नहीं हो रही। देखिए, एक वीडियो मैंने डाली है, इसमें है कि हम ईश्वर को फंसा देते हैं। वही है, वो जो एनर्जी है वो तो काम कर रही है, लेकिन हमने क्या किया है। देखिए, बहुत बार आपकी इच्छाएं पूरी भी हुई होंगी, आपने कुछ सोचा होगा और ये भी हुआ होगा किसी और ने पूरा कर दिया। आपने ये भी सोचा होगा कई बार कि घर जाके आज मेरा कढ़ी खाने का मन है, तो पता चला घर पहुँचे मम्मी ने कढ़ी बना रखी थी। तो हम इसको कहते थे इत्तेफाक। जबकि कई बार हमारे बीच में टेलीपैथी, एनर्जी ट्रांसफ़र है। वही एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी भी जैसे ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वैसे ही हमारे मन की सोच दूसरों तक पहुंच रही होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे मन की सोच दूसरों तक पहुंच रही है। अब हम दिखावा कर रहे हैं, हमारे मन में तो यह है ये कब जाएगा, हम कह रहे हैं बैठिए बैठिए, बहुत दिनों बाद आए, आइए आइए। तो हमारे कहने से भी वो पहले ही वो समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा कि वो उसका मन करेगा कि मैं जाऊं यहाँ से, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं मन लग रहा मेरा। तो ये हमारे मन की बातें दूसरों तक पहुँचती, हम दिखावा कुछ भी करते रहें। इसीलिए क्या होता है कि जब दिखावे में पति पत्नी दिखावे में तो सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बड़ा अपसेट रहते हैं, क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं, मन उनका कहीं और लगा हुआ है। मन से वो गुस्सा है, मन से वो नहीं मान रहे हैं, मन से वो सोच रहे हैं मुझे तो कोई दहेज नहीं मिला, बताओ, उन्होंने तो कहा था अच्छी शादी करेंगे। पत्नी सोच रही है ये मैं कहाँ आके फंस गई, ये कैसा इंसान मुझे मिल गया, मेरे लिए तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। बस यहीं से ख़त्म बात, कहानी ख़त्म। आप सोच रहे हैं मैं मन में सोच रहा हूँ, और वो वहाँ सब उसे भी नहीं पता चलेगा। बहुत बार उसे भी नहीं पता चलेगा कि आप उसे क्यों अच्छी नहीं लग रही, और इसका कारण आप ही हो सकते हैं। ये आज जो बात चल रही है एनर्जी ट्रांसफ़र, और यही सिस्टम है कि जो मैं कहती हूँ कि सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु मतलब जिसके अंदर ईश्वरीय एनर्जी का फ्लो है, जो ईश्वर से कनेक्ट हो चुका है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता, अगर वो है तो उसको सुन लो थोड़ा, उसको उसके बारे में कुछ डायरी में लिख लो, नहीं तो डायरी में उसे लेटर लिख के रख दो। देखिए, फिर वही बात आ गई जो अभी हुई है कि जो मैंने सोचा वो तुम तक पहुंच रहा है, उस तक पहुंच रहा है। तो जो मैं लेटर लिख रहा हूँ अपने गुरु को, तो वो भी उस तक पहुंच रहा है। उसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लिया, आपको फ़ायदा हो जाएगा। जा के बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिल से कनेक्शन है। इसके लिए मैं एक छोटा सा वृत्तांत बता देती हूँ। ऐसे मैं रामचंद्र मिशन के अभ्यासी हूँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब पार्थ सारथी जी हमारे गुरु थे। और मुझे जीवन में उनसे एक बार मिलने का मौका मिली हमें थोड़ा बहुत, जैसे साथ में बैठ के मेडिटेशन किया दूर से भीड़ में, और एक बार वो गाड़ी में थे तो बहुत पास से देखने का मौका मिला। और फिर एक बार उन्हें मौका मिला, मैं चेन्नई आश्रम गई हुई थी, कि वही हम अपना नाम लिखवा दें तो हम उनसे मिल सकते हैं। तो सबने मुझसे कहा आप नाम लिखवाइए, आपकी कॉल आ जाएगी तो आप सुबह जाके मिल लीजिएगा। तो मैं गई नाम लिखवाने के लिए मैं खड़ी थी, तभी मेरे दिमाग में आया क्या बात करनी है उनसे, वो तो मेरे से कनेक्टेड है, वो मेरी सब बात सुन रहे हैं, बहुत बातों के मुझे जवाब आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलके करना क्या है। और मैं वापस आ गई, और मैं आज तक जो नए नए मास्टर हैं कमलेश दा पटेल, अभी हैदराबाद हम होके आए हैं, तो हमने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। हम उन्हें ध्यान के समय मेडिटेशन हॉल में लाखों की भीड़ में हम उन्हें देखते थे, लेकिन हमने कभी पर्सनल मिल के बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो ज़रूरत नहीं है, वो तो कनेक्टेड है ही, वो तो बात पहुंच रही। तो ये बहुत
बहुत अनंत है। और जब मुझे मिला तो मेरा मन करा कि मैं दुनिया को ये चीज़ बताऊँ, मैं बताऊँ कि कहाँ से आनंद आ सकता है, कहाँ से आप हम अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वो अध्यात्म है, और वो देना भी नहीं है। देखिए, मेरे बच्चे रामचंद्र मिशन को ज्वाइन करें या ना करें, उन्हें जो करना है वो करें, किया है, लेकिन कभी कभी और चीज़ें भी फॉलो करते हैं, कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं। तो जो उनका मन है वो करें, लेकिन जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया, उसका उन्हें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन और बहुत अच्छा कुछ फल उन्हें मिलेगा, जो मैं वैसे नहीं दे सकती थी। मैं उनकी चिंता करती रहती, अब नहीं करती। वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो आत्मा हैं, वो अपने सफ़र पे हैं, वो उन्हें संभालेगा, वही संभाल रहा है, मैं कौन हूँ। तो अब मैं चिंता नहीं होती है मुझे, मैं खुश हूँ। और जो भी होगा, देखिए आत्माएं हैं, हमने अपनी किस्मत का भोगा है, बच्चे भी अपनी किस्मत का अच्छा बुरा सब भोगेंगे। तो हम क्यों ईश्वर को फंसाएं, हे भगवान ये ना हो, हे भगवान वो ना हो। हम बताएंगे उसे क्या हो क्या ना हो, या उससे पूछेंगे, या वो जो करेगा उसे स्वीकार करेंगे, कितना भी बुरा हो जाए। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है तो सोच लो ईश्वर कर रहा है। वो सामने वाले की क्या औकात है अगर मेरे ईश्वर की मर्जी नहीं है। अगर सामने वाला परेशान कर रहा है तो मेरा कुछ बन रहा है, मेरी लकड़ी का लट्ठे का फर्नीचर बन रहा है, तो वो ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है। तो इससे हमारा जीवन बहुत बहुत आसान हो जाता है। और हम उस परिस्थितियों से, कभी कभी हम परिस्थितियों में फंसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप परिस्थितियाँ चेंज करने की कोशिश ना करें, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन कभी कभी हम परिस्थितियों से निकल नहीं पाते। तो जब हम परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहे हों, तो आप सोच लीजिए आप लकड़ी के लट्ठा है और आपकी चेयर बन रही है, बना देंगे उसे। ऑपरेशन चल रहा है, जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो आप हाथ रोकेंगे क्या डॉक्टर का? मरीज को उठा के ले जाएंगे? अब तो होने दो, पूरा पूरा हो जाएगा, मरीज अच्छा हो जाएगा। तो जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, वो हमारे ऊपर ऑपरेशन चल रहा होता है। वो जो हमने अपना गड़बड़ कर लिया होता है पूरे पूर्व जन्म में और पूर्व समय में, इस जन्म में जो हम अपने साथ गड़बड़ करके बैठ गए हैं, उसी की सफाई हो रही होती है। होने दें। जब हम जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, जब हम जीवन में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सेप्ट करें उसे और ऑपरेशन को कंप्लीट होने दें। वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक कर लें प्लीज़, सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर दें, और एक छोटा सा कमेंट भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू फ्रेंड।